आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एनसीईआरटी पाठशाला में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सेकंड में आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पर्टिकुलर एंगल्स लाइक साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कैसे इनकी वैल्यूज निकलती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये था आपका सिर्फ साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूनिट, एक रेशियो का वैल्यू। 0 डिग्री हो गया, या 30 हो गया, या 45 हो गया, या 60 हो गया, या 90 हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं cos थीटा। cos थीटा के बारे में क्या? अच्छा, हमारा बहुत पुराना काम है लोगों की टांग खींचना। हम लोग टांग बड़ी खींच लेते हैं, सबकी पकड़ में टांग खींचा, ससड़ा के नीचे, वही काम कर रहा है। 90 की टांग खींचिए, साइन 90 का वैल्यू 1, टांग खींचिए 1 उठाया 0 पे रखा, ठीक है। √3/2 टांग खींची, यहां रखा, 1/2 यहां, 1/2 को उठा के इधर रखिएगा, 0 को उठा के इधर रखिएगा। कुछ नहीं, एकदम बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं, 2 चीज की वैल्यू याद करनी है। एक तो साइन याद करनी है, एक नीचे में सेक याद करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें जो हमको याद करनी है, एक साइन याद करनी है और एक सेक थीटा याद करना है। बाकी सारी चीजें उन्हीं के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकलेंगी। अच्छा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे निकलेंगी? मैंने कहा साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 40 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है, ठीक है। तो cos थीटा कैसे निकलेगा? 90 का 1 उठाया, इधर रखा, √3/2 की टांग खींचा, इधर रखा, 1/√2 इधर रखा, 1/2 की टांग खींच के उठाया, 0 उठा के इधर रखा। कैलकुलेशन कैसे? 0/1 भाई, 0/1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 1/√2, फिर देखिए 1/√2 अपॉन 3/√2, 1/2 और √3/2। जैसे 1/2 है साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, तो 2 से 2 दोनों डिनोमिनेटर कटा, 1/√3 आया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ चुका है हमारा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ चुका है, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3 बचा, लिख दिया। 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कटेगा, 1 आएगा, 1 लिख दिया। अच्छा, फिर 60 की कैलकुलेशन देखिए, √3/2 1/2, 2 से 2 कटा, √3/1 √3 आ गया, 1/0। भाई 0/1 होगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 1/0 होगा तो नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा हमारे पास? नॉट डिफाइन आएगा। तो tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेशन है सिर्फ। मैंने आपको बोला साइन थीटा का वैल्यू आपको लर्न करना है। साइन थीटा की वैल्यू को एक वैल्यू को उठा के हमें टांग खींच के उसका अपोजिट करना है। अगर यहाँ पे 90 पे 1 है तो cos थीटा का 0 पे 1 होगा। अगर साइन 60 √3/2 है तो cos 30 √3/2 होगा। यदि साइन 45 1/√2 है तो cos 45 भी 1/√2 होगा। अगर साइन 30 1/2 है तो cos 60 1/2 होगा। यदि साइन 0 का 0 है तो cos थीटा मतलब cos 90 का वैल्यू 0 होगा। कैलकुलेशन करेंगे, साइन अपॉन कॉस tan आता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आएगा? tan आएगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये सभी आइडेंटिटीज हैं जिनको अभी मैं आगे चल के आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। तो उसी को कैलकुलेट किया, 0/1 0, 1/√2 √3/2, 2 से 2 कटा, 1/√3 आ गया, 1/√2 1/√2 भाई जब सेम वैल्यू है काटोगे तो 1 आ गया, √3/2 1/2, 2 से 2 कटा, √3/1 √3 आ गया, नॉट डिफाइन आ गया। नॉट डिफाइन की टांग खींचा, यहाँ रखा, √3 उठा के इधर रखा, 1 इधर रखिए, 1/√3 उठाइए इधर और 0 उठाइए इधर। हमारे पास cot थीटा का वैल्यू भी आ चुका है। भैया साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा साइन, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये मेथड हमको रखना है हमारी इस रेशियो वाली टेबल में, ठीक है।
अब बात करते हैं सेक थीटा का वैल्यू याद कैसे किया जाए। तो सेक थीटा का वैल्यू याद करना है, सेक 0 1 हो गया, 30 2/√3 हो गया, 45 √2 हो गया, 60 2 हो गया और 90 नॉट डिफाइन हो गया। कॉसेक नॉट डिफाइन को उठाया इधर रख दिया, 2 को उठाया इधर ले आए, √2 नीचे आ गया, 2/√3 यहाँ पे 30 में था तो इधर 60 में आ जाएगा। भाई जो चीजें उधर से हैं खींचते इधर आइए, जहां पे बराबर आ गया एक जगह मिडिल टर्म आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि 5 वैल्यू है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, 5 वैल्यू है। तो 5 वैल्यू में बीच वाला कोई ऐसा वैल्यू होगा जो आपको ऊपर नीचे दोनों का सेम दिखेगा। तो सेम दिखने पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे वाला वैल्यू है उसको उठा के हम लोग यहाँ पे पीछे, जैसे 2/√3 है तो 2/√3 अब यहाँ पर आएगा, इधर 1 है तो 1 ये लास्ट में। हमेशा पहला डिजिट लास्ट में और लास्ट वाला डिजिट पहला होगा किसमें, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है बच्चों, आप सभी से अनुरोध है इसको जल्दी से उतार लें और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने इसी एक्सरसाइज के कुछ 2-3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर कर लो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। साइन 60 का वैल्यू है, फिर कॉस 30 का वैल्यू है, फिर कॉस 60 का वैल्यू है और साइन 30 का वैल्यू, बीच में माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे आप बीच में डॉट देख रहे होंगे, ये डॉट हमारा मल्टीप्लाई का एसोसिएट करता है। ठीक है, साइन 60, चलिए यहाँ पे सभी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए भाई कि साइन 60 क्या है, कॉस 30 क्या है, कॉस 60 क्या है, साइन 30 क्या है। ठीक है, तो साइन 60 हमारा होता है √3/2 इंटू, भाई इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉस 30 का मतलब होता है √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल सा वर्क करेंगे कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, 2 2 4 माइनस 1 1 1 2 2 4, इन दोनों का एलसीएम नीचे बराबर 4 आ गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2 2 2 4, आंसर आ गया। क्या किया इसमें हमने, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा कैलकुलेशन। हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता होने, भैया देखिए वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि वैल्यू नहीं पता है तो उस पर अध्ययन करें, अपनी किताबों को खोलें, दिन रात उसके साथ मेहनत करें, तो आपको ये पता चलेगा कि साइन 60 का वैल्यू क्या था, साइन 30 का क्या था, कॉस 60 का और साइन 30 का वैल्यू क्या मिला। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 मैं यहाँ पे बड़ी तरीके से लिख देता हूँ, √3/2। ठीक है, तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो भैया रूट से रूट क्या हो गया, सेम हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया जब रूट में जब वैल्यू स्क्वायर होता है, जैसे √3 इंटू √3 हो गया तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा भैया, 3 आएगा। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 1 1 1 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो 4 4 का एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 2/4 1/2। सिंपल, कोई टेंशन नहीं, एकदम एक छोटा सा कैलकुलेशन था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस का। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 बीच में मल्टीप्लाई प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60। तो बच्चों अब इसको देखना बस इतना सा है कि साइन 30 कॉस 45 tan 30 साइन 90 कॉट 60 हमें करना, कुछ नहीं रखना, वैल्यू है भाई। अच्छा, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कैलकुलेशन बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों को थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल लगेगा कैलकुलेशन का। अच्छा, कैसे मॉडरेट लेवल लगेगा हमारी कैलकुलेशन का, साइन स्क्वायर 30, भाई वैल्यू रखोगे स्क्वायर कर दो, वैल्यू रखो स्क्वायर कर दो, जो है उनका मल्टीप्लाई कर दो। 4 tan स्क्वायर 30 वैल्यू रख के स्क्वायर करिए, जो आएगा 4 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 हमारा जो वैल्यू उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का वैल्यू रखिए, उसका स्क्वायर करिए, जो है 1/8 से मल्टीप्लाई करिए। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। द ऑल अबव इज फ्रॉम योर कैलकुलेशन। सारी चीजें आपके कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। आइए साइन 30 का वैल्यू देखिए, साइन 30 है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 का वैल्यू देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस
tan 30 का वैल्यू क्या होता है सभी बच्चों? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, और बाहर रखेंगे 4 क्योंकि बाहर भाई 4 था, बाहर 4 रख दिया गया, प्लस 1/2 इंटू साइन 90 का होल स्क्वायर। भाई साइन 90 का होल स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 नहीं होगा। अच्छा 1/8 इंटू कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, और बोला स्क्वायर लगा दो, ठीक है कुछ नहीं स्क्वायर कर दिया हमने। चलो अच्छा अब आगे क्या करना है? 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं बच्चों, रूट का कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, जरूर आएगा। अगर रूट में किसी का भी स्क्वायर लगा हुआ है, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करिए, या फिर √2 इंटू √2 कॉमन निकालिए, वहां मिला 2, तो √2 का स्क्वायर 2। रूट में कोई भी संख्या होगी और उसका पावर यदि 2 लगा होगा तो वह संख्या साक्षात रूप में उतर के चली आएगी, प्लस 4 1 जा 4, √3 का स्क्वायर। अच्छा फिर देखिए रूट और फिर देखिए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 हो गया, प्लस 1 1 जा 1/2, प्लस 1 1 जा 1 हो गया, 8 3 जा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 8 3 जा 24। अब हमारे पास क्या बच रहा है? ये कैलकुलेशन बच रहा है, तो 1 1 जा 1 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। कुछ नहीं करना, इन सभी का नीचे सबने क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। शांति से भैया एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। 2 4 जा 8, 3 2 जा 2, 2 6 2 12 जा 24, 2 2 जा 4, 3 1 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 1 3, 3 से कर लो 1 1 1 1 1 आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये सिर्फ कैलकुलेशन उन बच्चों के लिए था जिनको ये नहीं समझ में आता, या फिर कभी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सर डिनोमिनेटर में 24 कैसे आया। अगर मैं ये कहूं कि इन सब का एलसीएम लिया, फैक्टर करा, 24 आया, तो बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई भी करने लगते हैं डिफरेंट नंबर समझ के, या नीचे की डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं। तो बच्चों ये कैलकुलेशन उन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। तो 24 नीचे वाले से डिवाइड, इसके पहले भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था, लेक्चर 1 में, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया 8 3 जा 24, कितना आ गया? 3 आ गया। इस 3 को उठाओगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 1 जा 3, प्लस 3 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है? हाँ भैया 3 8 जा 24। अच्छा ठीक है, 8 आ गया, 3 8 जा 24, और 8 4 जा 32, प्लस 2 की टेबल में 24 कितनी बार आता है? 12 बार में, तो 12 1 जा, ठीक है, 24 1 जा 24, 1 1 जा 1। इस सभी को कैलकुलेट कर लीजिए। 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 12 होता है हमारे पास 47, और प्लस 1 48/24, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल गया? 2 निकल गया। बच्चों देखिए यहाँ पे फिर से प्यारी सी कैलकुलेशन, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन हमारे पास हमको मिली, जो कि 1 2 3 4 स्टेप में हमारे पास हमारा आंसर निकल चुका है। हमें करना कुछ नहीं था, हमारे पास ये एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 से लेके 1/8 कॉट स्क्वायर 60 तक का ये क्वेश्चन है। हमें करना कुछ नहीं था, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू पुट डाउन करनी थी, और वैल्यू पुट डाउन करके उसमें जो बोला स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोला तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उनके स्क्वायर निकालने के बाद उनकी एक बेसिक सा कैलकुलेशन था, जो कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे आप लोगों को बताया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी को एक बेसिक कैलकुलेशन बताया है, जो कि हम सभी क्लास 8th और 9th और जूनियर सेक्शंस में हम लोग सीखते हैं कि डिनोमिनेटर का हमने सबका फैक्टर निकाल के एलसीएम लिया, एलसीएम करके उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया, और वहां से हमारा आंसर निकला। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और 1 2 क्वेश्चंस और करके देखते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेक्चर 2 में। ये कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला लिखा है टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मतलब जहां जहां थीटा है वहां वहां हमें क्या रखना है? 30 डिग्री रखना है। वैल्यू थीटा की 30 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू
2 sin 30 इंटू cos 30। ठीक है बच्चों, एकदम कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज क्लियर है। क्वेश्चन में बोलता है, ये पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो पहला है tan वी हैव टू टेकिंग हियर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन था sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो sin 2 थीटा, थीटा की जगह 30, थीटा की जगह 30, थीटा की जगह 30, जहां जहां थीटा वहां वहां 30। चलिए, तो 2 इंटू 30 कितना होता है, sin 60 इज इक्वल्स टू 2 sin 30 इंटू cos 30। sin 60 का वैल्यू क्या होता है सभी लोग, √3/2। क्या होता है, √3/2। 2 इन ब्रैकेट sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, sin 60 का वैल्यू था √3/2, 2 sin 30 मतलब 2 इंटू 1/2, cos 30 √3/2। तो √3/2, 2 1 जा 2 अपॉन 2 इंटू √3/2। ठीक है, √3/2। तो क्या हो जाएगा भैया, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, क्या मिल गया हमें, √3/2 इज इक्वल टू यहाँ 1 तो 1√3 इंटू 1√3, 2 1 जा 2। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, LHS इज इक्वल्स टू RHS आया कि नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वेशंस। दोनों तरफ का जो वैल्यू था वो हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। क्योंकि भाई वैल्यू जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन सिर्फ यही था कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो थीटा की जगह पर 30 का वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया, sin 60 2 sin 30 cos 30, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, LHS बराबर RHS। हर क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे बीच में इज इक्वल टू मिल रहा है, मतलब LHS और RHS पार्ट के बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में जब LHS और RHS पार्ट के बीच में इज इक्वल टू का वैल्यू लगा हो तो उसमें आप ये जरूर मेक श्योर करें कि LHS और RHS दोनों का इक्वेशन क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सभी क्वेश्चन उतार लिया, समझ में आ गया, सभी लोग इसको कर लें। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 30 का वैल्यू 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो 230 कितना हो गया, tan 60 हो गया। ध्यान दीजिए भाई, tan 60 हो गया इज इक्वल्स टू 2 tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। tan 30 का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/√3 है, तो 1/√3 और बाहर 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा फिर वही 1/√3, सेम चीज। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 अपॉन √3 अपॉन भाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 1/3 हो जाएगा। और 3 1 जा 3 और -1, 3 1 जा 3 -1, तो हो गया 2/3। क्या हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तो 2 इंटू 3/√3 इंटू 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 3/√3 आ गई। लेकिन लाना क्या था हमको, लाना तो भैया √3 था। अच्छा, अब क्या करेंगे, रैशनलाइज द नंबर। रैशनलाइज द नंबर आता है, जैसे 3/√3 है तो सेम √3 से हम लोग ऊपर क्या करेंगे, 3/√3 है तो इसके जो डिनोमिनेटर है सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3 इंटू √3 क्या हो गया, 3√3 हो गया, और √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 से 3 कैंसल, आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। और यहाँ पे हमको tan 60 का वैल्यू क्या मिला था, tan 60 का वैल्यू हमें मिला था √3 मिला था। तो भैया √3 इज इक्वल टू √3 क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो बच्चों कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ
और आपकी प्रैक्टिस। बच्चों जितनी मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, वहां से लेके आज तक का सफर जो रहा हमारा एनसीईआरटी पाठशाला में, मैं शुरू दिन से आप सभी को बताता चला आ रहा हूं कि हाँ प्रैक्टिस करिए भाई। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने मेंटल एबिलिटी अपनी आप मेंटल स्ट्रेंथ जितनी अच्छी रखोगे, उतना अच्छा कैलकुलेशन आपका बनेगा। ओके, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू की जगह 30 रखी, एकदम स्मार्ट कैलकुलेशन। थीटा की जगह 30 रखा, 30 रख के 2 इंटू 30 60 हो गया। वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, वैल्यू देखकर हमने यहाँ पे उतार लिया। हाँ, ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है, जितनी वैल्यू, जितनी रेशियोज की, जितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए इससे पहले इसके लेक्चर 1 में जो मैंने रेशियोज आपको लिखवाए थे वो, और ये टेबल इसी लेक्चर में जो शुरू में मैंने टेबल लिखाई वो, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और आपके पास एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी सिर्फ, ठीक है। तो उस आइडेंटिटीज में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो 2 इंटू 30 क्या 60 हुआ, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो गया, 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3। अच्छा, फिर ये जो आ गया 3 अपॉन रूट 3, इसको रैशनलाइज किया बच्चों हमने, ठीक है। 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 किया, 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 क्या होता है, बोला मैंने, कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 3 बचता भैया। तो 3 लिख दिया, 3 से 3 का रूट 3 आ गया, तो मतलब tan 60 का वैल्यू आ गया, LHS बराबर RHS। अच्छा, अब आइए कुछ इधर के क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए कि साइन A का वैल्यू है A प्लस बी, A का वैल्यू 60 है, B का वैल्यू 30 है, तो साइन A प्लस बी, साइन A का वैल्यू 60 है प्लस B का वैल्यू 30 है इज इक्वल टू, तो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, ठीक। सही बच्चों देख पा रहे हैं इसको? तो 60 प्लस 30 कितना हो जाता है, साइन 90 इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 60 उतार लीजिए इंटू कॉस 30 उतार लीजिए प्लस कॉस 60 उतार लीजिए इंटू साइन 30 उतार लीजिए। तो साइन 90 का वैल्यू यहां पर क्या होता है, लिख दे रहा हूं 1 इज इक्वल्स टू, साइन 60 का वैल्यू यहां पर क्या होता है, लिख दे रहा हूं रूट 3 अपॉन 2, 1 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रूट 3 अपॉन 2, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, उठा के रखोगे प्लस, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 1/2 इंटू साइन 30 का कितना होता है 1/2। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन। कैसे होगी कैलकुलेशन, आइए ध्यान देते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लिया, नीचे 4 आ गया, ऊपर 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया, 4 अपॉन 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 1, 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। कौन सी ऐसी टफ कैलकुलेशन आपको बच्चों यहां पर नजर आई, मुझे ये बताइए। ऐसी कौन सी टफ कैलकुलेशन यहां पर आप सभी को नजर आई, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी कि इफ a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30, यदि a की जगह पे 60 और b की जगह पे 30 होगा तो साइन a प्लस b कितना होगा, साइन a की जगह 60, साइन b की जगह 30, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। फिर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, भैया साइन a कॉस b, साइन a का वैल्यू 60 तो हमने क्या लिख दिया साइन 60 रख दिया, कॉस b का वैल्यू 30 तो हमने क्या रख दिया कॉस 30 रख दिया, प्लस फिर कॉस 60 और साइन 30, वैल्यू रखी, वैल्यू ने यहां पे रखी, ये आपको यहां पे वैल्यू दिख रही होंगी हमारी सारी, ये वैल्यू पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन 2 2 जा 4 प्लस था प्लस उतार दिया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 1 साथ में देखिए साथ ही साथ 1 1 हमारा उतरता चला आ रहा है। LHS पार्ट को हमेशा साथ में लेके उतरते चले आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4/4, 1 आ गया, 1 = 1, तो LHS बराबर RHS। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
लेक्चर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का आप सभी के सामने आ चुका है। आप सभी लोग इस पर क्वेश्चंस लगाइए, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर 1 और अभी ये लेक्चर 2, दोनों लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। आप इनके बेस पर क्वेश्चंस लगाएं और क्वेश्चंस लगा के जितनी भी क्वेरीज होंगी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करिएगा, जिनके सॉल्यूशन मैं आप सभी को एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से बना कर दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।